कहानी की शुरुआत में हम एक एस्ट्रोनॉट को देख पाते हैं जो कि दूर स्पेस में किसी कैप्सूल में फंसा हुआ था और धीरे उसका कैप्सूल सूरज की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ तक कि उनकी और सन के बीच की डिस्टेंस इतनी ज्यादा कम हो गई थी कि अब वह सिर्फ 100 किलोमीटर ही सन से दूर था, यानी कि अब जल्द ही उसकी मौत होने वाली थी। पर तभी अचानक से उसे एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई देती है। असल में यह एस्ट्रोनॉट ट्रॉय लोवे नाम का एक आदमी है जिसकी जब उसके कैप्सूल में आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसका पार्टनर उसके बगल में डेड पड़ा हुआ है। इसके बाद वह अपने शिप पर मौजूद बहुत से डिवाइसेस और रेडियो सिग्नल्स की मदद से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर सारे के सारे डिवाइसेस अब खराब हो चुके होते हैं और उसकी बात का कोई भी रिस्पांस, कोई सेशन नहीं दे रहा होता है। तभी अचानक से ट्रॉय नोटिस करता है कि उसके हाथ पर लगा बीकन अब भी काम कर रहा है, जो कि एक अच्छी खबर थी। इसके बाद वे बहुत से स्टेशन से उस बीकन की मदद से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और 80 नाम का एक स्टेशन उसका रिप्लाई भी कर देता है। यहाँ जब वो उनसे कांटेक्ट करता है तो उसके बाद कमांडर की जगह रॉबर्ट नाम के एक आदमी से होती है, जो कि उसे बताता है कि वो इस समय कमांडर की पोजीशन पर है क्योंकि वो इस वक्त यहाँ नहीं है। यहाँ ट्रॉय बताता है कि वो लोग एक एस्टेरॉइड पर माइनिंग का काम कर रहे थे, पर तभी अचानक से एक बहुत ही तेज गैस इरप्शन हुआ जिसकी वजह से उन लोगों को वहाँ से इमरजेंसी एस्केप करना पड़ा और कहा कि ये एक इमरजेंसी एस्केप था। इस वजह से अब वो बिना थ्रस्ट और कंट्रोल के लिमिटेड पावर के साथ बस चला जा रहा है और उसका कैप्सूल शायद धीरे सूरज की तरफ भी बढ़ रहा है। वो रॉबर्ट को यह भी बताता है कि उसके कैप्सूल में मौजूद सारे क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी है, पर आखिर जब सारे लोग मर चुके हैं तो ट्रॉय कैसे बच गया। खैर, अब रॉबर्ट्स उससे उसकी लोकेशन पूछती है, जिस पर ट्रॉय उसे बताता है कि वह किसी भी तरह से अपने लोकेशन नहीं बता सकता है क्योंकि उसके शिप पर लगे सभी डिवाइसेस अभी काम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर रॉबर्ट उसके बाद भी उससे उसके कैप्सूल की लोकेशन पूछने पर लगा हुआ था। ये बात ट्रॉय को काफी ज्यादा इरिटेटिंग लग रही थी क्योंकि वो ये बात पहले ही बता चुका था कि उसकी शिप की कोई भी नेविगेशन डिवाइस काम नहीं कर रही है। हालांकि जब रॉबर्ट नहीं मानता है तो वह आसमान में दिख रहे सभी तरीके की चीजों को एक्सप्लेन करने लग जाता है। हालांकि उसे पता था कि इन सब चीजों से कोई खास फायदा नहीं होगा। अब ये सारी जानकारी ले लेने के बाद रॉबर्ट कहता है कि उसे उसके शिप तक पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा। तभी अचानक ट्रॉय नोटिस करता है कि उसका कैप्सूल तो सूरज की तरफ बढ़ रहा है। इस वजह से वह तुरंत रॉबर्ट को उसके कमांडर से बात करवाने के लिए कहता है, पर यहाँ पर रॉबर्ट उससे कहता है कि इसके पहले उसे एक मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट से होकर गुजरना होगा। अब इस बात पर ट्रॉय को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसकी जान खतरे में थी, पर अब भी रॉबर्ट को मेडिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट करना था। ये आखिर क्या टाइम है किसी भी मेडिकल टेस्ट को परफॉर्म करने का। अब यहाँ पर ट्रॉय उसे बताता है कि जब उसके शिप में कोई भी डिवाइस काम नहीं कर रहे हैं तो आखिर वह ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करेगा। इन सब पर रॉबर्ट उसे बताता है कि वह हर हाल में ट्रॉय को बचाएगा क्योंकि यही कंपनी के ओनर्स हैं। यहाँ पर ट्रॉय को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर कंपनी के लिए वह इतना वैल्यूएबल स्कोर्स करने पर ट्रॉय एक सेल्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, जहाँ पर वह ये नोटिस करता है कि उसके हेड पर एक माइनर इंजरी है। अब रॉबर्ट को जैसे ही इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वह बार बार ट्रॉय से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। अब यहाँ पर रॉबर्ट के बार बार इंसिस्ट करने पर ट्रॉय बताता है कि वो एक एस्टेरॉइड माइनिंग ऑपरेशन से है और वो एक जियोलॉजिस्ट है जिसका काम है पैलेडियम को, एल्ट और इस तरह के मिनरल्स को एस्टेरॉइड में से निकालना। खैर, इन सब के बाद वो रॉबर्ट से काफी सार्कास्टिक ऑफ में बात करने लगता है, जिसके कुछ देर बाद ही उसे पता चलता है कि उसकी कैप्सूल की तरह ही एक कैलेमिटी से गुजर रहा है और उसका कमांडर जो है वो इस समय रिपेयर्स में लगा हुआ है और यही वजह थी कि रॉबर्ट उससे अपने लीडर की बात नहीं करवा पा रहा था। हालांकि ट्रॉय अब सन की तरफ बढ़ रहा था, पर अब भी उसके ऑक्सीजन जनरेटर रेशनल थे, इस वजह से उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर सब कुछ तो नॉर्मल था, पर एक्चुअली स्पेसशिप का कूलिंग सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से स्पेसशिप का टेम्परेचर धीरे लो होता जा रहा था। यानी कि अगर ट्रॉय ने वहाँ लगे फैन को ऑफ नहीं किया तो शायद वह हाइपोथर्मिया से मर भी सकता था। खैर, इसके अलावा भी स्पेसशिप में एक बड़ी प्रॉब्लम थी। एक्चुअली वो लोग सन के इतना नजदीक पहुंच चुके थे कि उसकी बहुत सारी हार्मफुल रेडिएशंस उसकी स्पेसशिप पर पड़ रही थी और रेडिएशन रूम में एक होल हो गया था, जिसकी वजह से कुछ सन के रेडिएशंस वहाँ से अंदर आ रही थी। इस वजह से ट्रॉय को सन के रेस से बर्न हो जाने का काफी ज्यादा खतरा था। अब यहाँ पर रॉबर्ट उसे दिलासा देती है और कहती है कि वो लोग 75 मिनट्स में उस तक पहुँच जाएंगे, इसीलिए तब तक ट्रॉय को अपनी हिम्मत बांधे रखनी होगी। पर ये कोई आसान काम नहीं था क्योंकि उसकी शिप धीरे सन की तरफ बढ़ रही थी और टेम्परेचर अनबियरेबल होता जा रहा था। अब यहाँ पर ट्रॉय रॉबर्ट से सवाल पूछने लगता है। वो उससे पूछता है कि आखिर वह उसकी जिंदगी बचाने के लिए इतना ज्यादा एफर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आखिर वह भी तो कंपनी का एक नॉर्मल सा ही एम्प्लॉय है। पर इन सारी बातों का रॉबर्ट कुछ खास तरीके से जवाब नहीं देता है। वहीं जब ट्रॉय उससे यह सवाल पूछता है कि क्या उन्हें इस तरीके के इक्विपमेंट या ऊ करने की जरूरत थी सिर्फ इसलिए ताकि कुछ और मिनरल्स उन्हें मिल सके, पर इस सवाल का भी रॉबर्ट कोई भी जवाब नहीं देता है। यहाँ पर तभी अचानक ट्रॉय का ब्रेसलेट उसके हाइपोथर्मिक कंडीशन के बारे में सिग्निफा करने लगता है, यानी कि ट्रॉय की बॉडी
अब धीरे धीरे जम रही थी। इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि जब तक उसकी बॉडी काम कर रही है उसे जाकर उस फैन को तोड़ देना चाहिए। पर यहाँ रॉबर्ट कहती है कि जल जाने से बेहतर है कि वह फ्रीज होकर मर जाए। वहीं उसके सूट में 15 मिनट तक उसके जिंदा रहने तक की ऑन ऑक्सीजन है, तो अगर ट्रॉय चाहे तो ये रास्ता भी वह अपना सकता है। तभी अचानक से ट्रॉय नोटिस करता है कि उसकी स्पेसशिप की ग्लास पर क्रैक्स आने लगे। एक्चुअली स्पेसशिप के अंदर का टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में जमीन आसमान का अंतर था। स्पेसशिप के अंदर एक फ्रीजिंग टेम्परेचर था, जबकि बाहर था सूरज का बहुत ही ज्यादा गर्म माहौल। इस वजह से वो गिलास अब ब्रेक होने की कगार पर आ गया था। ये सब कुछ सुनकर रॉबर्ट्स उसे तुरंत ही कूलर को बंद कर देने के लिए कहता है और यह भी कहता है कि अगर ट्रॉय ने ऐसा नहीं किया तो शायद वह कभी भी किसी से भी ना मिल सके। अब कोई रास्ता ना होने की वजह से ट्रॉय उस कूलर को बंद करने के लिए जाता है, पर वहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड थी कि उसकी उंगलियां तक उस हैंडल से चिपक गई थी। पर यहाँ पर ट्रॉय थोड़ी हिम्मत दिखाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने यह नहीं किया तो वह यही मर जाएगा। इस वजह से वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और उस कूलर फैन को बंद कर देता है। यहाँ से ट्रॉय जानता था कि अब उसकी कंडीशन धीरे धीरे और भी ज्यादा खराब होने वाली थी। और तभी ट्रॉय रॉबर्ट को बताता है कि इन सब में उसकी बॉडी पर एक और इंजरी आ गई है, और अब क्योंकि कैप्सूल के अंदर का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ेगा और उसके जख्म से और भी ज्यादा ब्लड रिलीज होगा, क्योंकि अब वो और भी ज्यादा गर्म एटमॉस्फेयर में है, यानी कि उसके जिंदा रहने के चांस अब और भी ज्यादा कम हो चुके थे। अब यहाँ तक ट्रॉय को यह समझ आ गया था कि उसे जल्द से जल्द अपनी इंजरी को ट्रीट करना होगा। इस वजह से वह फटाफट से मेडिकल किट निकालकर अपने आप को बैंडेज कर लेता है, पर क्योंकि उसका खून नहीं रुक रहा था, इस वजह से वह जानता था कि उसे कटराइटर है, यानी कि उसे अपने जख्म को जलाना होगा ताकि वहाँ से खून निकलना बंद हो सके। अब इस काम को करने के लिए ट्रॉय अपने कलीग के पॉकेट डेस्क को चेक करता है, जहाँ उसे एक लाइटर मिल जाता है, और अब इस लाइटर की मदद से वो अपने वंड को जला देता है। पर इस प्रोसेस में वो बेहोश हो जाता है, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं था अपने जख्म को खुद से जलाना। यहाँ से कुछ टाइम बाद ट्रॉय को होश आ जाता है, जहाँ पर रॉबर्ट बार बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। रॉबर्ट ट्रॉय की तरफ से मौजूद साइलेंस की वजह से काफी ज्यादा परेशान था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ट्रॉय मर तो नहीं क्या। हालांकि जब कुछ समय बाद ट्रॉय की तरफ से एक रिस्पांस आया तो उसने भी चैन की सांस ली। अब यहाँ से ट्रॉय एक बार फिर रॉबर्ट को उनके कमांडर से बात करवाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उनके कमांडर को पर्सनली जानता था। पर रॉबर्ट उसे बताता है कि एक्चुअल में उसके कमांडर की भी डेथ हो चुकी है, और ट्रॉय ताकि इन सभी चीजों को सहन कर सके, इसी वजह से उसने उसे इस बारे में नहीं बताया था। तभी अचानक से ट्रॉय के कैप्सूल को एक बड़ा सा पत्थर आकर टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से वह कैप्सूल बहुत जोर जोर से चारों तरफ फैलने लगता है। अब इस तरह के खतरनाक माहौल को देखकर ट्रॉय रॉबर्ट को कहता है कि तुम्हें मुझे बचाने आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर रॉबर्ट उससे बैक करता है कि वह उसे बचाने दे, पर तब तक बस वह हिम्मत रखे। पर ट्रॉय अब ऐसा नहीं चाहता था। वह जानता था कि अगर रॉबर्ट उसे बचाने आया तो शायद वह भी जिंदा नहीं बचेगा। इस वजह से वह हैज की तरफ बढ़ता है, जिससे कि स्पेसशिप खुल जाती और वह मारा जाता। पर तभी अचानक से एक और बड़ा पत्थर उसकी कैप्सूल से आकर टकराता है, जिसकी वजह से ट्रॉय उस हैज तक नहीं पहुंच पाता है। पर उस पत्थर की टक्कर की वजह से उसकी रोटेटिंग कैप्सूल अब स्टेबलाइज हो चुकी थी। अब यहाँ पर ट्रॉय को बस अगले 10 मिनट तक ही सरवाइव करना था, क्योंकि उसके बाद वो उस स्पेस सूट में जा सकता था, जिसमें कि वो 15 मिनट और सरवाइव करता, और उसके के बाद उसको रेस्क्यू शिप की तरफ भेज दिया जाता। पर इस वक्त तक कैप्सूल के अंदर गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वह बिल्कुल अनबेबल थी। अब यहाँ पर कुछ देर बाद रॉबर्ट और ट्रॉय एक दूसरे से अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं, जहाँ पर रॉबर्ट उसे बताती है कि उसके पिता भी एक एस्ट्रोनॉट थे और उन्होंने ही उसे इतना ज्यादा मोटिवेट किया ताकि वह एग्जाम दे और एक एस्ट्रोनॉट बन सके, जिनकी वजह से वह आज यहाँ थी। वो पिछले 18 सालों से स्पेस में काम कर रही थी। ये सब कुछ सुनकर ट्रॉय उसे बताता है कि वह अपनी वाइफ से माफी मांगना चाहता था। बस यही उसकी आखिरी इच्छा थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब वह उससे कब मिल पाएगा। क्या तभी अचानक एक और बड़ा पत्थर ट्रॉय की स्पेसशिप से आकर टकराता है, जिसकी वजह से उसकी स्पेसशिप में एक गड्ढा हो जाता है। अब स्पेसशिप में होल हो जाने की वजह से स्पेसशिप के अंदर का प्रेशर गिरने लगता है, जिसकी वजह से ट्रॉय अपना ना स्पेस सूट पहनने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसकी बॉडी पूरी तरह से फट जाती। स्पेस सूट के अंदर जाने के बाद एक बार फिर ट्रॉय रॉबर्ट से कम्युनिकेट करता है। यहाँ पर वो उसे बताता है कि स्पेस सूट की बैटरी तो 95 पर है, पर उसके अंदर का ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 18 पर ही है, यानी कि अब ट्रॉय ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाएगा। रॉबर्ट को अब बिल और जाने के लिए कहता है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वो और उसका सिर्फ उसकी यह अपनी जिंदगी दाव पर लगाए। पर रॉबर्ट उससे कहता है कि अगर वह ये सब नहीं भी चाहता तो भी वह उसे बचाने के लिए आता, क्योंकि उस माइनिंग ऑपरेशन में अकेला सर्वाइवर सिर्फ वही है और इसीलिए उसका बचे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब बातों के कुछ देर बाद ट्रॉय अपने 6 साल की लड़के की कहानी रॉबर्ट को बताता है। पर वह बताता है कि कुछ समय पहले एक बहुत ही बड़ी कैलेमिटी आई और उसकी वजह से उसने अपने बेटे और अपनी वाइफ को छोड़ दिया, और अब वह अपनी पत्नी से सिर्फ माफी मांगना चाहता है। यहाँ पर रॉबर्ट उसे
बताता है कि असल में उसकी भी वाइफ थी और उसने अपनी 7 साल की बेटी के मर जाने के बाद उसे छोड़ दिया। वो उसे कहता है कि वो सिर्फ इतना ही चाहता था कि उसकी पत्नी उसे हक करके बस इतना कहे कि वो उसे प्यार करती है। खैर, इन सब से अब ट्रॉय काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कॉल कट कर देता है। तभी अचानक से ट्रॉय को याद आता है कि उसके पार्टनर के पास एक नए टाइप के ग्लव्स थे। इस वजह से वो उन्हें पहन लेता है और अब वो एक बार फिर से रॉबर्ट से पूछता है कि क्या वो अपनी स्पेसशिप को रिपेयर कर सकता है। यहाँ पर रॉबर्ट उसे बताता है कि हाँ, वो कर तो सकता है, पर इसमें काफी ज्यादा रिस्क है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 370 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि अब ट्रॉय के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचाता। इस वजह से वो यह काम करने का डिसाइड करता है। रॉबर्ट की मदद से वो बाहर जाता है और धीरे धीरे वो उस होल को रिपेयर करने में लग जाता है जो उसके स्पेसशिप में था। पर इस वक्त तक उसके स्पेस सूट का ऑक्सीजन लेवल 3 पर आ चुका था और अगर अगले 5 मिनट के अंदर अंदर उसने उस काम को खत्म नहीं किया तो वह सन की डायरेक्ट रेस पर एक्सपोज हो जाएगा, जिससे कुछ ही सेकंड्स में वह जलकर खाक हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रॉय की ऑक्सीजन लेवल लगभग खत्म हो चुकी थी और अब वो स्पेसशिप के बाहर ही अनकॉन्शियस होने वाला था, पर वह हिम्मत रखता है और फाइनली वह कैप्सूल के अंदर आकर ऑक्सीजन लेवल्स को वापस से ठीक कर देता है, जिसकी वजह से जैसे ही ऑक्सीजन 7 पर आती है वह वापस होश में आ जाता है। पर अब तक वह सूरज के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका था, यहाँ तक कि उसके स्पेसशिप की विंडो से भी अब इतनी तेज रेडिएशन आ रही थी कि उसका फेस तक जल रहा था। यहाँ रॉबर्ट उससे कहती है कि वो थोड़ी और हिम्मत रखे क्योंकि वो उसे देख पा रही है, यानी कि वो उसके स्पेसशिप के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर फाइनली ट्रॉय अपने बेटे की शक्ल को याद करता है और वह रॉबर्ट से कहता है कि वह हार नहीं मानेगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।